रायपुर नामक एक गांव था जहां पर एक राजा राज्य किया करते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। एक बार राजा के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिससे राजा काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव कराया। राजा रानी दोनों काफी ज्यादा खुश थे। एक दिन रानी बगीचे में अपने राजकुमार को लेकर बैठी हुई थी। अरे मेरा राजकुमार बड़ा होकर राजगद्दी संभालेगा। कितने सुंदर हैं आप, आपको किसी की नजर ना लग जाए। तभी वहाँ पर एक दासी आई और दासी ने रानी से कहा, महारानी, आपको महाराज बुला रहे हैं। क्या महाराज बुला रहे हैं? पर क्यों? मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा है महारानी को भेज दो। ठीक है, जरा राजकुमार को पकड़ो, मैं महाराज के पास होकर आती हूँ, पर राजकुमार का ध्यान रखना। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं राजकुमार का ध्यान रखूंगी। ये कहकर दासी ने राजकुमार को गोदी में ले लिया और रानी वहाँ से चली गई। दासी आराम से राजकुमार को खिलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ रानी ने राजा से कहा, बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? हम सोच रहे हैं कि हमारे राजकुमार 1 महीने के हो जाएंगे, तो क्यों ना इसी खुशी में हम फिर से उनका जन्मदिन मनाएं और उत्सव करवाएं। पर महाराज, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने उत्सव मनाया था। हमें ज्यादा उत्सव नहीं मनाना चाहिए। आप मना क्यों कर रही हैं रानी साहिबा? आपको तो खुश होना चाहिए। खुश तो हूँ, पर अभी हमारे राजकुमार बहुत छोटे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें किसी की भी नजर लग जाए। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम सही समझो। वैसे राजकुमार कहाँ हैं? राजकुमार बगीचे में दासी के साथ खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम भी जाओ और राजकुमार का ध्यान रखना। ये सुनकर रानी बगीचे की तरफ आई। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि दासी आराम से राजकुमार को खिला रही थी। तभी एक चील आया और राजकुमार को उड़ा कर ले गया, जिससे दासी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो राजकुमार को बचाओ, वो चील राजकुमार को लेकर जा रहा है। दासी की आवाज सुनकर राजा, रानी और मंत्री सभी वहाँ पर आ गए। रानी ने जब अपने बेटे को यूं आसमान में उड़ता हुआ देखा तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और रोने लगी। हे भगवान, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कोई तो बचाओ। राजा भी काफी ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सैनिकों को बच्चे का पीछा करने के लिए भेज दिया। वहीं रानी काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, मेरा बच्चा, मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती। और उसने दासी को कारागार में डाल दिया, क्योंकि दासी की वजह से ही उनका राजकुमार उनसे दूर हुआ था। वहीं सैनिक बच्चे का पीछा काफी देर तक करते रहे, पर उन्हें बच्चा नहीं मिला, जिस वजह से वो खाली हाथ लौट आए। जब ये बात राजा को पता लगी तो वो काफी ज्यादा दुखी हुए। हे भगवान, ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया। जैसे तैसे तो हमें बच्चे की खुशी मिली थी, आपने वो क्यों छीन ली हमसे? रानी भी काफी ज्यादा दुखी थी। वहीं दूसरी तरफ चील के पंजे से बच्चा छूटकर जंगल में गिर पड़ा। जंगल में गिरने के बाद बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर वहाँ पर एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने जब बच्चे को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, ये तो एक नवजात शिशु है, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इसका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। वहीं बच्चा तेज तेज रो रहा था। बच्चे की आवाज सुनकर हिरण ने अपने आप से कहा, अरे, ये जंगल में बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। यही सोचकर हिरण उसी तरफ गया तो उसने देखा बच्चा शेर के पास था। ये देखकर हिरण ने कहा, अरे, शेर तो इस बच्चे को खा जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करके इस बच्चे को बचाना पड़ेगा।
ये कहकर हिरण शेर के पास आया और बोला, इस बच्चे को छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा शिकार है। नहीं नहीं, ये नवजात बच्चा है, इसे छोड़ दो। ये कहकर हिरण शेर से लड़ाई करने लगा और बच्चे को बचाकर वहां से भाग गया, जिससे शेर को काफी गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, इस बार तो ये हिरण इस बच्चे को ले गया, अगली बार मैं इस हिरण को छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रानी काफी ज्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने राजकुमार की काफी याद आती थी। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, अब तो वो काफी बड़ा हो गया होगा। पता नहीं महारानी, अगर जिंदा भी हुआ तो राजकुमार बड़े हो गए होंगे, वरना। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे राजकुमार जिंदा है, मुझे पता है मेरे राजकुमार को कुछ नहीं हो सकता। रानी की ऐसी हालत देखकर राजा भी काफी ज्यादा परेशान रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि रानी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। समय के साथ अब वो बच्चा बड़ा हो गया था और हिरण के साथ आराम से जंगल में रहा करता था। वो हिरण को ही अपनी माँ माना करता और जहाँ जहाँ हिरण जाता वहीं वहीं बच्चा भी जाता। एक दिन बच्चा बिना बताए जंगल में घूमने निकल गया, जिससे हिरण काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे ये बच्चा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। हिरण परेशान होकर बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गया, तो उसे एक जगह बच्चा फल तोड़ते हुए मिल गया, जिसे देखकर हिरण ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मना किया है ना, अकेले जंगल में मत आया करो। तो क्या हुआ? मुझे अकेले घूमना अच्छा लगता है। आप मुझे अकेले क्यों नहीं जाने देते हैं? मैं अकेले इसलिए नहीं जाने देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारा शिकार कर सकते हैं। तुम्हें पता नहीं है, जब तुम छोटे थे तो शेर ने तुम पर हमला कर दिया था। अच्छा, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो क्या हुआ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहा करो, समझे? ये सुनकर बच्चा हिरण के साथ चला गया। समय के साथ अब बच्चा 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन वो लोग नदी के किनारे पानी पीने गए, तभी अचानक वहाँ पर शेर आ गया। शेर को देखकर बच्चा और हिरण काफी ज्यादा घबरा गए। हिरण ने बच्चे को पीछे करते हुए कहा, तुम पीछे रहो, मैं इस शेर को अभी देखती हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है, ये आपको मार डालेगा। नहीं नहीं, ये मुझे कुछ नहीं करेगा, तुम वहीं मेरे पीछे रहो। वहीं दूसरी तरफ महल में मंत्री काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता था राजा के मरने के बाद अब सारा राज्य उसे ही मिलेगा। और उसने अपने आप से कहा, ये लोग बस इसी तरह राजकुमार की याद में आंसू बहाते रहते हैं और इसी तरह आंसू बहाते बहाते मर जाएंगे। फिर इस सारी संपत्ति का मैं अकेले ही मालिक रहूंगा। कब से इंतजार है मुझे इस दिन का। पता नहीं कब ये लोग मरेंगे और कब मुझे पूरा महल मिलेगा। मंत्री बहुत ज्यादा खुश था, पर राजा रानी काफी ज्यादा दुखी थे। राजा ने रानी से कहा, आपको इस तरह कमरे में नहीं रहना चाहिए, बाहर भी घूम लेना चाहिए। मेरा मन नहीं लगता है, मैं तो इसी कमरे में रहूंगी। अरे इस तरह कमरे में रहकर आपको अकेलापन और ज्यादा लगेगा। पर रानी नहीं मानी, जिस पर राजा वहाँ से चले गए, क्योंकि वो रानी को काफी समझाते थे। वहीं दूसरी तरफ शेर ने हिरण से कहा, आखिरकार आज तुम मेरे जंगल में आ ही गए। आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। कल तो तू इस बच्चे को बचाकर ले गया था, पर आज मैं इसे मार डालूंगा। तू मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर पाएगा, चला जा यहाँ से। ये तेरा बच्चा नहीं है, समझा? तूने तो बस इसे पाला है।
ये इंसान का बच्चा है और मेरा शिकार। नहीं, ये तेरा शिकार नहीं, ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर शेर को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने हिरण पर हमला करना चाहा। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया और जब शिकारी ने ये सब देखा तो उसने कहा, अरे यहाँ पर तो ये बच्चा मुसीबत में फंसा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर शिकारी ने तीर चलाया जिससे शेर वहाँ से भाग गया। शेर के भाग जाने के बाद शिकारी उस बच्चे के पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका धन्यवाद, आपने मुझे और मेरी माँ को बचाया। माँ? पर तुम्हारी माँ कहाँ है? यहाँ कहीं तो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तो सिर्फ ये हिरण ही है। हाँ हाँ, यही तो मेरी माँ है, इन्होंने ही तो मुझे पाला है। ये सुनकर शिकारी काफी ज्यादा हैरान हो गया और इसके बाद हिरण ने शिकारी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर शिकारी काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, मुझे नहीं पता था कि भगवान कैसे होते हैं, पर आज तुम्हें देखकर पता लग गया। भगवान किसी न किसी रूप में इंसान की मदद जरूर करते हैं। तुमने इस बच्चे को बचाकर इस पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। अरे मेहरबानी की क्या बात है, अब तो ये मेरा बेटा है, पर अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो वो शेर हम लोगों को मार डालेगा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ गांव ले चलता हूँ। मेरा एक छोटा सा घर है, तुम लोग आराम से मेरे साथ रहना। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और फिर शिकारी बच्चे और हिरण को लेकर उसी गांव में आ गया। गांव में आने के बाद वो लोग आराम से रहने लगे। बच्चा अब शिकारी के साथ शिकार करने जाता और उसके काम में हाथ बटाता था। वहीं हिरण बच्चे के साथ ही रहा करती थी। धीरे धीरे समय के साथ अब वो लोग काफी घुल मिल गए थे। वहीं दूसरी तरफ राजा ने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, सुनो मंत्री, राज्य वालों से कर ले जाना है तो तुम जाओ और सभी से कर लेकर आओ। ठीक है महाराज, पर आपने कर इतना कम कर दिया है, इससे तो हमारे महल में धन ही जमा नहीं होगा। अरे तो क्या हो गया, वैसे भी धन का करना क्या है, हमारी प्रजा ही सुखी नहीं रहेगी तो हम कौन सा सुखी रहेंगे। कर इतना ही वसूला जाएगा। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या, मैं तो आपके ही फायदे के लिए कह रहा था। तुम मुझे मत बताओ कि मेरा फायदा किसमें है, वैसे भी हमारे मरने के बाद ये सब दान कर दूंगा मैं। ये सुनकर मंत्री काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने अपने मन में कहा, लगता है राजा पागल हो गया है, इसीलिए दान करने की बात कर रहा है। इसे तो मुझे खुद ही मारना पड़ेगा, जिससे ये सारी संपत्ति मुझे मिल सके। इस पर राजा ने मंत्री से कहा, क्या सोच रहे हो मंत्री? कुछ नहीं महाराज, बस सोच रहा हूँ कि आप कितने महान राजा हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया। मंत्री के जाने के बाद राजा आराम से बैठकर अपने पुत्र के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो अक्सर अपने पुत्र की यादों में ही रहा करता था। वहीं दूसरी तरफ मंत्री गांव में कर वसूलने के लिए गया था। उसने सभी से कर लिया। जब शिकारी के घर की बारी आई तो उसने अपने आप से कहा, इससे भी कर वसूल लेता हूँ, वैसे भी ये हमारे गांव में ही रहता है। ये कहकर मंत्री शिकारी के घर गया, जहाँ पर शिकारी बच्चे के साथ बैठा हुआ था। मंत्री को देखकर शिकारी ने कहा, क्या हुआ मंत्री जी, आप यहाँ पर? मैं कर लेने आया हूँ। राजा का आदेश है कि सभी को कर देना है। पर मैं तो खेती करता ही नहीं हूँ, तो फिर कर किस बात का है? खेती करते हो या ना करते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कर चाहिए। महाराज ने तो सिर्फ कर उन पर लगाया है जो खेती करते हैं, पर आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? तभी मंत्री की नजर बच्चे पर पड़ी। बच्चे के हाथ पर एक निशान था
निशान को देखकर मंत्री काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे ये बच्चा तुम्हारे पास? जी, ये हमें जंगल में मिला था। क्यों, क्या हुआ मंत्री जी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अच्छा जल्दी से कर दो, मुझे और भी लोगों के पास जाना है। ये सुनकर शिकारी ने मंत्री को कर दिया और मंत्री वहाँ से चला गया। पर मंत्री काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि राजकुमार के हाथ पर भी एक ऐसा ही निशान था। मंत्री काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, कहीं ये खोए हुए राजकुमार तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मुसीबत हो सकती है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यही सोचकर मंत्री महल आ गया। वहीं दूसरी तरफ रानी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। तभी उन्हें एक तोता दिखाई दिया जो उनकी खिड़की पर बैठा था। तोते को देखकर रानी का मन उसे पकड़ने को हुआ। अरे, ये तोता कितना सुंदर है, काश ये मेरे पास होता। वो तोते का पीछा करते हुए बगीचे में आ गई। बगीचे में आने के बाद उन्होंने तोते को पकड़ना चाहा, पर वो उड़ गया, जिस पर उन्होंने राजा को आवाज दी। राजा वहाँ आए और बोले, क्या हुआ महारानी, आपने हमें बुलाया? हाँ, मुझे वो तोता चाहिए। क्या तोता? राजा ने जब बगीचे में देखा तो एक तोता बैठा हुआ था। पहली बार रानी ने इतने सालों में राजा से कुछ मांगा था। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, किसी शिकारी को बुलाकर लाओ, रानी को वो तोता चाहिए। ठीक है महाराज, मैं एक शिकारी को जानता हूँ, अभी उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर मंत्री जल्दी से शिकारी के पास गया और बोला, तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। पर हमें महाराज क्यों बुला रहे हैं? उन्हें एक तोता पकड़वाना है, इसीलिए। पर मैं अपने बच्चे को साथ लेकर चलूंगा। हाँ, तुम इसे साथ लेकर चल सकते हो। इसके बाद वो लोग महल आ गए। महल आने के बाद शिकारी ने बच्चे से कहा, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आता हूँ। पर बच्चा भी पीछे पीछे शिकारी के साथ बगीचे में आ गया था। और इसके बाद शिकारी ने राजा से कहा, महाराज की जय हो। हाँ, मुझे वो तोता चाहिए, जल्दी से पकड़ो। ठीक है महाराज, मैं अभी पकड़ कर देता हूँ। इसके बाद शिकारी ने तोता पकड़ा और राजा को पकड़ा दिया, जिससे राजा काफी खुश हुआ और उसने रानी को तोता दे दिया। तभी अचानक रानी की नजर उसी बच्चे पर गई। बच्चे को देखकर रानी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया? तभी शिकारी ने बच्चे को देखा और कहा, ये मेरे साथ आया हुआ है। पर पता नहीं रानी को बच्चे से एक अजीब सा लगाव लगा और उन्होंने कहा, ये बच्चा तुम्हारा है क्या? नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है, पर मेरे साथ ही रहता है। क्या ये यहाँ पर रह सकता है? मुझे इसे देखकर काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर राजा भी काफी हैरान हुए और उन्होंने शिकारी से कहा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो ये बच्चा आज से महल में काम करेगा। हाँ महाराज, मुझे कोई एतराज नहीं है, ये तो मेरा नसीब होगा। इसके बाद बच्चा और हिरण महल में ही रहने लगे। अब रानी का मन बच्चे के साथ लगने लगा था, क्योंकि रानी को ऐसा लगता था जैसे वो बच्चा उन्हीं का खोया हुआ राजकुमार हो। पर ये सब देखकर मंत्री काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर रानी ने उस निशान को देख लिया तो वो पहचान लेगी कि ये वही राजकुमार है। और मंत्री ने अब बच्चे को मारने की एक योजना बनाई। मैं इस बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रानी उस बच्चे के साथ काफी ज्यादा खुश थी, जिसे देखकर राजा भी काफी खुश हो रहे थे और उन्होंने मंत्री से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे राजकुमार वापस आ गए हों। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमारे राजकुमार तो मर चुके हैं। मुझे पता है मंत्री जी, इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है
जैसे यही हमारे राजकुमार हों। ये सुनकर मंत्री का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ शिकारी रोजाना बच्चे के लिए खाना लाया करता था। एक दिन शिकारी बच्चे के लिए खाना लाया। तभी रानी ने शिकारी से कहा, तुम इसके लिए खाना क्यों ला रहे हो? मैं हूं ना इसे खिलाने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं महारानी? आप महारानी हैं और हम लोग तो साधारण लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमारे राजकुमार हो। ये आप क्या कह रही हैं? ये तो एक साधारण सा बालक है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला था? हाँ हाँ, जब मैं शिकार करने गया था तब मुझे ये बच्चा मिला था। बच्चे के साथ हिरण भी था। हिरण ने कहा है उसने ही इसे बचपन में पाला है। क्या बचपन से पाला है? ये सुनकर रानी काफी ज्यादा हैरान हुई। इस पर उन्होंने शिकारी से कहा, अच्छा अब तुम जा सकते हो। इसके बाद शिकारी वहाँ से चला गया, जिस पर बच्चा रानी के पास आया और बोला, आपको कुछ चाहिए तो नहीं महारानी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम एक बात बता सकते हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है? मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, पर बचपन से ही मुझे हिरण ने ही पाला है। ये सुनकर रानी ने हिरण से कहा, क्या तुम हमें बता सकते हो ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? हाँ हाँ रानी, ये बच्चा हमें जंगल में एक शेर के पास मिला था, तब ये नवजात था। ये सुनकर रानी और ज्यादा परेशान हो गई और उन्हें याद आया कि उनके राजकुमार के हाथ पर एक निशान था। तभी वहाँ पर मंत्री आया और बोला, अरे महारानी, आप यहाँ पर चलिए चलिए, महाराज आपको बुला रहे हैं। क्या महाराज मुझे बुला रहे हैं? पर क्यों? मैं बाद में आऊंगी। नहीं नहीं, उन्हें कुछ काम है, आप जल्दी चलिए। रानी इससे पहले कुछ कर पाती, मंत्री उन्हें वहाँ से ले गया। रानी के जाने के बाद मंत्री ने कहा, अब मुझे इस बच्चे का कुछ करना चाहिए। ये कहकर मंत्री ने बच्चे को उठाया और कहा, चलो तुम मेरे साथ। कहाँ कहाँ ले जा रहे हो मुझे तुम मंत्री? मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो ये महल मेरा कभी नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? मैं कुछ समझा नहीं। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो। ये कहकर मंत्री उसे जंगल की तरफ ले गया। रानी जब वापस आई तो वहाँ पर बच्चा नहीं था, जिससे रानी काफी ज्यादा परेशान हो गई। बच्चा कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। तभी हिरण आया और उसने बताया, मंत्री बच्चे को जंगल में ले गया है। जिसे सुनकर रानी काफी ज्यादा परेशान हुई और उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो हमारे राजकुमार है। नहीं नहीं, वो हमारे राजकुमार नहीं हो सकते। महाराज मेरा यकीन मानिए, वही हमारे राजकुमार है। पहले हमें उस बच्चे को बचाना है। ये पता तो हम बाद में भी कर लेंगे, वरना वो मंत्री मेरे बेटे को मार डालेगा। पर मंत्री उस बच्चे को जंगल में क्यों ले गया? ये तो मुझे नहीं पता। अब जल्दी चलिए। ये सुनकर राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में चले गए। रानी भी उनके साथ गई। उन लोगों के जाने के बाद हिरण भी उनके पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वो बच्चे से बहुत प्रेम करती थी और वो नहीं चाहती थी कि बच्चे को कुछ भी हो। जंगल में आने के बाद मंत्री ने कहा, अब तुम यहीं रहो। आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर बहुत जंगली जानवर हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तभी वहाँ पर वही शिकारी आ गया। शिकारी ने जब बच्चे और मंत्री को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। तभी मंत्री ने बच्चे को शेर के आगे फेंकते हुए कहा, लो, ये रहा शिकार, लो कर लो इसका शिकार और भर लो अपना पेट। नहीं नहीं,
मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। अरे वाह, आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर मंत्री काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, मेरे सामने ही इसे मारो, क्योंकि एक बार तो ये मरते मरते बच चुका है। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये कहकर जैसे ही शेर ने बच्चे पर हमला करना चाहा, वैसे ही उसके पेट में एक तीर आकर लगा और ये देखकर मंत्री बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर वही शिकारी था। और शिकारी ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? तो यहाँ कैसे आ गया? मैं यहाँ पर शिकार करने आया हूँ। जब मैंने देखा कि तू मेरे बच्चे को मारना चाहता है, तो मैं यहाँ आ गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर शिकारी ने मंत्री पर हमला कर दिया और उसे मारने लगा। तभी वहाँ पर राजा सैनिकों के साथ पहुँच गए। उन्होंने जब शिकारी को देखा तो कहा, तुम इसे क्यों मार रहे हो? क्योंकि ये मेरे बच्चे को मारना चाहता था। इसके बाद शिकारी ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वे बोले, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी रानी ने एकदम बच्चे के हाथ में वही निशान देख लिया और कहा, ये हमारे राजकुमार हैं, ये इसलिए इन्हें मारना चाहता था। हाँ, ये सच है। मैं इसे मारना चाहता हूँ, क्योंकि यही आपका बेटा है और मैं नहीं चाहता था कि ये जीवित रहे, क्योंकि इसके जीवित रहने से मुझे राज्य नहीं मिलेगा। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और बोले, अच्छा, तो इसीलिए तुम मेरे बेटे को मारना चाह रहा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सैनिकों, पकड़ लो इसे। ये सुनकर सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया और इसके बाद सभी लोग महल आ गए। महल में आने के बाद राजा ने शिकारी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम सही समय पर ना आए होते तो उसने मेरे पुत्र को मार ही दिया होता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने भी इन्हें अपने पुत्र की तरह ही पाला है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी वजह से ही मेरा पुत्र आज हमें मिल पाया है। हमने तो उसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। इसके बाद रानी ने बच्चे से कहा, मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी हैं। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। पर मैं अपने हिरण के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उनके साथ ही रहूंगा। हाँ हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम हिरण के साथ ही रहना। ये सुनकर बच्चा और हिरण काफी ज्यादा खुश हुए। इसके बाद राजा ने शिकारी को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, ये लो तुम्हारा इनाम। जिस पर शिकारी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इनाम नहीं चाहिए। भला अपने बेटे के लिए भी कोई इनाम लेता है? रख लो। अगर तुम ये नहीं रखोगे तो मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर शिकारी ने इनाम रख लिया और फिर वहाँ से चला गया। इसके बाद राजा रानी बहुत खुश हुए और अब वो लोग आराम से राजकुमार के साथ रहा करते थे। वहीं राजकुमार भी काफी ज्यादा खुश थे कि उन्हें उनके माता पिता मिल गए और वो आराम से हिरण के साथ रहते थे।